love endured that ancient cross. How precious is my Savior's blood. Your beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon death's frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, our debt is paid, from death to life, and grace to grace. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you. पास्टर टोनी के लिए धन्यवाद, उनको भी सहायता करें। हालेलुया। वचन से घोषणा करने वाला हमारा पास्टर लोग के लिए धन्यवाद। हालेलुया। शादी हालेलुया 16 मिस करने वाला हमारे आप अधूमूल्य परमेश्वर का दास, हालेलुया हमारा आदरणीय सुब्रन साहब, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबके के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा रील से हालेलुया हर एक सेवकाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हुआ हर एक सेवकाई पवित्र आत्मा का द्वारा करने के लिए आपका दास लोग को इस्तेमाल कर परमेश्वर। सारे विषय समर्पण करता हूँ। Bride will come into the stage to their respective places today. Parents will bring them up in the stage. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मगनी से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मगनी से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you for the song. This time Reverend N.B. Joshi will come forward and read the Psalms. ഈ സമയം N.B. Joshi പാസ്റ്റർ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാണ്. You mighty one, clothe yourself with splendor and majesty. In your majesty, ride forth victoriously in the cause of truth, humility, and justice. Let the nations fall beneath your feet. Your throne of God will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God your God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. All your robes are fragrant with myrrh and aloes and
kiss bride in gold of Ophir. Listen, daughter, and pay careful attention to take the place of your fathers. You will make them princes throughout the land. I will perpetuate your memory through all generations. Therefore, the nations will praise you forever and ever. May the Lord bless you. Parents also can go back to their माता पिता को परमेश्वर ने कृपा दिया। हालेलुया, आपको धन्यवाद देता प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा बेटी हालेलुया ग्रेस के लिए भी हम धन्यवाद देता प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके आज हालेलुया अभी तक चलाया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए विवाह हालेलुया पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए उनका जीवन में भी दिया हुआ आज सारे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देता प्रभु। हालेलुया, दोनों हालेलुया पवन से सहायता कर रहे, हालेलुया वचन से पेश करने वाला आपका दासों के लिए हम हालेलुया धन्यवाद देता है। हालेलुया, विवाह का मुख्य विधि हालेलुया का चलन हालेलुया आपका कृपा अनुग्रह आपका आशीर्वाद में लेने के लिए हम हालेलुया धन्यवाद के साथ आपको विनती करता प्रभु। आपका सारे उपकार के लिए धन्यवाद सारे नाम को देता है प्रभु यीशु मसीह का धन्य नाम में मांगते सुन ग्रहण कर परम पिता, आमीन। प्रेज गॉड। जो निर्णय लिया है प्रभु कि इस विवाह में प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आपका अनुग्रह आपकी दया उन पर बनी रहे पिताजी। प्रभु जी हम खास करके उस वचन को स्मरण करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक से भला दो, और पिताजी आज शाम के समय पर प्रभु जी हम इसी बात को प्रभु जी गवाही के रूप में देखते हैं पिता कि ग्रेस और अभीश प्रभु जी दोनों जब एक होते हैं आपकी मध्य होने दीजिए। तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं प्रभु जी उनके मनों में प्रभु जी साथ प्रभु जी उनके मनों में इसे उपजाएं प्रभु। हम खास करके इस बात के लिए दुआ करते हैं पिताजी। खास करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं शादी की विधि के लिए। Thank you for the prayer. I greet you all in the marvelous name of our Lord and Savior Jesus Christ. मुझे दिया हुआ इस सूचना के अनुसार यहाँ होने वाले कार्यक्रम पूरे हिंदी भाषा में आयोजित किया जाएगा। आज शाम की सुलेमान राजा की नीति वचन की वचन पुस्तक 18 अध्याय उसकी जो है 22 वचन में भी ऐसा लिखा है कि जिसको पत्नी मिली है वो उत्तम पदार्थ पाया है, उसको यहोवा के अनुग्रह मिलता है। आज अभीश और ग्रेस की जीवन में प्रभु ने अध्यक्ष के रूप में सीवड़ी असेंबली ऑफ गॉड चर्च की प्रभु की दास पास्टर टोनी थॉमस आगे भी यहाँ गीत गाएंगे। इस टीम को दोनों परिवार की ओर से मैं इनको इस समारोह में मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। ये दोनों परिवार मिस्टर चांद मसीह और मिस्टर ए.के. बालन, ये दोनों परिवार मुझे जानता है, लेकिन एकदम कम शब्द में से ये परिवार क्रिश्चियन बिलीवर्स असेंबली पनवेल की अंतिम मेंबर्स है। एचआर के रूप में वो एचआर के पद में काम करती है। मिस्टर ए.के. बालन परिवार के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ये कई सालों से मेरा बहुत परिचित है। जब अभीश जो है 2 साल के थे उस समय से इस परिवार का बाद उनको नौकरी मिला है। अभी ये नवी मुंबई की प्रभु के नाम यहाँ महिमा होने के लिए प्रार्थना करके मेरा कर्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष करें। Alan Apurath and Mrs. Ambuja Apurath residing at D3, room number 8, Garkul, sector 15, Gargar. The song. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor, for this opportunity that you given to us. I thank you all for gathering here. It is such a blessed moment. We've all been looking forward for this day. We have been praying and finally we see that God who यीशु मसीह भरोसा मेरा
हम सबका मन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नर्वस कौन होगा आप सब समझ सकते हैं, उनको हम और नर्वस नहीं बनाएंगे। आशीष के हृदय के साथ उनको अनुग्रह देने के लिए हम बैठे हैं, उनके नया यात्रा के लिए। तो मैं जो दिया गया समय है उसमें एक बहुत सुपरिचित भाग जो हम सब शादी जैसे बोलते हैं, और मसीही लोग सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के दुनिया के सामने की सेवकाई में सबसे पहले जो लिया था, वो एक समारोह के बारे में हम याद करेंगे। फर्स्ट पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ आवर लॉर्ड। और on the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there, and both Jesus was called and his disciples to the marriage, and when they wanted wine, the mother of पड़ गया है। और ये जो काना करके जगह है, विश्वासियों को पता है कि आशेर गोत्र का दिया गया हुआ एक स्थान, आशेर गोत्र जिनका आशीष ये था कि तुम में से इजरायली समाज में शादी एकदम सा नहीं होता है। पहले उनका एंगेजमेंट होता है, जब दोनों फैमिलीज तय करते हैं, उसके बाद फिर एक एस्पाउसल होता है, बेट्रोथल होता है कि डेट कर। 6 people who were invited specially, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था, उनके साथ साथ 5 चेले उसके पिछले अध्याय में बुलाए गए हैं। हमारे पास ये 6 को भर दो, वहां पर पानी भर दिया गया, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ जादू नहीं किया, कुछ अलग सा वचन नहीं कहा, बस भरने कहा। जैसे भर गया, हम देखते हैं उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। उत्तम दाखरस से लोग तृप्त हो रहे, खुश हो रहे, बोल रहे इतना अच्छा दाखरस हमने तो कभी पिया नहीं था। तो वो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह नियम को पूरा भी कर रहे हैं। नहीं, लहू जैसे रंग सफेद से लाल हो गया उस पानी का, अपना लहू बहाकर वहां पर स्वीकार नहीं किया है, तो शुद्ध किया, स्वीकार किया। अभी बस एक ही चीज करना है, इसको शुद्ध, इसको जो दिया गया है उसे चखना है और जानना है। उस दिन आना है दुल्हन हम सब बनकर। कौन दुल्हन बन सकता है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया हो, अपने प्रभु को ऐसे नहीं जानते हो। तो अवसर है। मैं हमेशा एक बात हमारे कलीसिया में बोलता हूँ, हमारे घर में हमारे दादाजी को हम एक ही सवाल पूछते थे, आज अगर प्रभु यीशु मसीह आए, आज के दिन अगर वो शादी का दिन है, इनविटेशन कार्ड अगर नहीं है, तो अनंत काल का एक नरक है। तो प्रभु हमें उनमें से बचाए। शादी अगर आशीष पाना है तो हमारा प्रार्थना उसके लिए जरूरी है। ध्यान देके ये जो वचन हम पर प्रचार कर रहा है, उस वचन में आप ध्यान दें। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट की सुपरंट पास्टर थॉमस शाह को हमारे बीच में उपस्थिति है, वो इस समारोह की मुख्य विधि हम पर चलाएंगे। उनको मेरा दिल से मैं सलाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। उनके साथ साथ इस विवाह समारोह की अध्यक्ष की पद में विराजमान इस मैरिज की रजिस्ट्रार है, तथा मंच पे बैठे हुए पासवान लोग, पास्टर साइमन मताई, पास्टर एनबी जोशी, पास्टर मोहनसी विलयल, पास्टर जयकुमार और दुल्हे की कलीसिया से आए हुए परमेश्वर के बहुमूल्य दास। उनको मैं इससे पहले कभी मिला नहीं, इसलिए मैं ज्यादा पहचानता नहीं है उनको। और पास्टर चार्ल्स मैथ्यू, आप सबको मेरा दिल से मसीह अभिवादन। अभिष को भी, ग्रेस को भी इस वक्त अभिवादन करते हैं कि आपकी जिंदगी बड़े मंगलमय हो, आशीष भरे हो, और आपको प्रभु हमेशा चलाते रहे। दोनों परिवार से, दुल्हा और दुल्हन की परिवार से जितने लोग आए हैं, आपको भी मैं इस वक्त अभिवादन देते हैं। प्रभु आपको भी आशीष दे। आपकी मेहनत की वजह से ये बच्चे लोग आज यहाँ पर इस मंच में बैठे हैं। तो आपकी प्रार्थना, आपने जितना इनके लिए खर्चा किया है, मेहनत किया है, उसको समय वजन की सवगाई आपके बीच में करना चाहता हूँ। शायद आप लोग सोच रहा होगा, अभी एक परमेश्वर के दास को बोलना चाहता हूँ। मसीह लोगों का इतिहास इस वजन में शुरुआत है। पारिवारिक जीवन का सारे हिसाब के बारे में इसके अंदर लिखा है। आपका जिम्मेदारी क्या है, वो वचन के अंदर लिखा है। आपका कर्तव्य क्या है, वो वचन के अंदर लिखा है। और आप क्या करना चाहिए, वो भी वचन के अंदर लिखा है। पति की जिम्मेदारी क्या है, वो भी वचन के अंदर लिखा है। पत्नी की जिम्मेदारी क्या है, वो भी वचन के अंदर लिखा है। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं। एक बार हमारा पवित्र कलाम खोलकर हम पढ़ेगा ना, हमें बराबर मालूम पड़ेगा कि हमारा जिंदगी हम कैसे गुजारना है, कैसे चलाना है।
उसको कैसे मान्यता देना है, कैसे सम्मान देना है, ये सब कुछ परमेश्वर के वचनों में है। इसलिए इस वचन की सेवकाई एक विवाह समारोह में अनिवार्य है। इसके बिना एक विवाह हम शुरुआत नहीं कर सकता है। मैं मसीह लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, तो बाकी लोगों को शायद ये आशीष का कारण बन जाएगा, लेकिन मसीह के लिए ये बहुत बड़ा आशीष का कारण है। आप इसलिए वचन ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और इसको समझना भी चाहिए। ये सारे वचन सुनाने के बाद भी आजकल आमिन शादी के बाद विवाह टूट जाते हैं। विवाह के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक में एक शादी हम देखते हैं, वो परमेश्वर खुद चलाया है। उसने खुद उतर कर एदन की वाटिका में एक शादी चलाया। वो पहला मनुष्य थे आदम और उसका पत्नी हवा। आदम को मिट्टी में से बनाया और हवा को पसली से बनाया, हड्डी से बनाया। वहां पर मिट्टी और हड्डी जोड़ रहा है, आप वहां पर देख सकते हैं। मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं। और ये पवित्र कलाम के अंतिम में जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, वहां पर भी एक शादी हम देख सकते हैं। वो शादी है, होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन वो एक भविष्यवाणी के रूप में उस पुस्तक के अंदर लिखा है। तो वो शादी में भी हमें पहुंचना है, उसमें पहुंचना है। तो यहाँ पर परमेश्वर के दास बोला, आप यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और इस वचन के अनुसार उनके आमीन आराधना कर एक पवित्र जिंदगी बिताना जरूरी है। मैं वो सारे वचनों में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आमीन अभिष को और ग्रेस को कुछ वचन इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत आशीष की जिंदगी हो, आपका जिंदगी एक नमूना हो। बाकी लोग बोले आमीन पारिवारिक जिंदगी बिताना है तो अभिष और ग्रेस की जैसे बिताना चाहिए। आने वाला दिनों में यह गवाही लोगों की मुंह से निकला करे। उसके लिए मैं तीतुस का पुस्तक से पहले एक वचन लेना चाहता हूँ। यहाँ पर दूसरा अध्याय में यह लिखा गया है, आमीन, ये परमेश्वर के वचन के अंदर जो लिखा है वो खरा उपदेश है करके, खरा मतलब साफ निर्मल। उसके अंदर आमीन 14 वचन में मैं जाना चाहता हूँ। जवान स्त्रियों की चेतावनी, जवान स्त्रियों को चेतावनी देने के लिए बोल रहा है। चेतावनी बोलेगा तो एक आमीन वाणी। मैं आज ग्रेस को ये वाणी देना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर की वचन में ऐसा ही लिखा है, आपका जिंदगी पारिवारिक जिंदगी और एक पत्नी की आपका ये पहला जिम्मेदारी है। प्रीति बोलेगा तो प्रेम, आपका प्रेम, आपका प्रीति आपका पति से होना चाहिए और किसी के साथ। आज तक शायद आपके पिताजी से माताजी से बड़ा प्रीति आप रखता होगा, लेकिन आज से उस स्थान पर आपका पति का आमीन प्रीति आपका जिंदगी के द्वारा आप दिखाना चाहिए। उनको आदर देना चाहिए, आमीन, उनके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारी जबान की वजह से, हमारा जीव की वजह से क्या होता है, पाप होता है। कम बोलेगा ना, पाप कम होएगा, परमेश्वर का दंड भी कम आएगा। इसलिए ग्रेस सिस्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में जितना जरूरी बात कहना है उतना ही कहा करें। आप दूर में जाता होगा काम के लिए, मुझे मालूम नहीं आप किधर काम करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, काम कर भी आने के बाद आपका घर का सारे काम आप खुद संभालना चाहिए। अभिष मदद कर रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आमीन अभिष के ऊपर मत डालो। वो जिम्मेदारी आपका है। परमेश्वर का वचन आपको ये जिम्मेदारी दिया है तो आप ही उसको उठाना चाहिए। अच्छा भोजन बनाकर आमीन अभिष को खिला देना, ठीक है, उनका मन खुश कर देना। अगर वो भोजन से तृप्त हो गया ना, आपको कुछ भी चीज देगा। अगर अच्छा भोजन नहीं दिया ना, आप जो भी मांगेगा मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, अच्छा भोजन है, रोटी चाहिए तो रोटी, चावल चाहिए तो चावल, खिचड़ी चाहिए तो खिचड़ी, जो भी उनको चाहिए वो बराबर। मटन चाहिए तो मटन भी बना के देना। आप ऐसा नहीं बोलना कि मुझे मालूम नहीं। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपकी माँ से भी पूछ लेना। माँ यहाँ पर बैठी है, उस वक्त भी होगा
अगर दूर में रहती है तो फोन में बात करके बराबर जानकारी प्राप्त करो और उसके बाद उनको अच्छा भोजन बना के, अगर भोजन से आप उनको तृप्त करेगा ना, हमेशा आपका जिंदगी सुखद जिंदगी होगा। आमीन। ये जो सुंदरता वगैरह है ना, जो आज हमारा जीवन में है, ये हमेशा के लिए नहीं, एक दिन सड़ जाएगा, लेकिन भले काम ना जो हम करते हैं वो सदाकाल बने रहेगा। इसलिए उसमें भी ध्यान रखना, अधीरता में रखना। Really convey the right message to our dear young couples. And rest of our pastor also has narrated certain things in regards to the wedding ceremony. Also, I would appreciate our marriage registrar, Dr. Thomas Madai. मैं ऐसा प्रार्थना किया, ऐसा दूसरा किसके लिए प्रार्थना ना की। प्रार्थना करते थे कि जल्द से जल्दी अपना आविष्कार शादी वो बुझाए कर। लेकिन मैं आज बहुत खुशी में है कि ये बड़ी सेरेमनी सोलमेश करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दी, आमीन दिया है। आज दोनों शादी आमीन ये ओथ करके दो एक बहुमूल्य अनुभव होगा कि ये परिवार में छुटकारा विनती प्रभु ने सुन लिया। इसके लिए श्रीमती कलशा के लिए और मैं आमीन धन्य कहना चाहता है। ശ്രീവിയുടെ സഭയിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. വചനം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം मैं 20 नहीं तो 25 मिनट का अंदर मेरा सेवाई में खत्म करेंगे। तब तक कृपया करके शांत रहने के लिए कोशिश करें।
मुझे ऐसा गुस्सा आएगा, जल्दी से जल्दी हम ये सेवा शुरू कदम करने के लिए हम कोशिश करेंगे परमेश्वर को। अब प्रार्थना के साथ देखिएगा। अब कभी 1 + 1 इज इक्वल टू 1 करके कभी सुना? बाइबल कहते हैं 1 + 1 इज 1। I don't know what the methodology of 1 + 1 is equal to. But the Bible is clearly says, 1 + 1 = 1. Bible says, have you ever read it? ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ. Have you ever read it? എന്ത്? അവര് അമ്മയപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ച്. That shows the greatness of the Bible. Everybody ought to read it. Everybody ought to understand it. अपने पास्टर ने बताया था, जब काना में शादी हुआ तो दाक्रस को कम पड़ा, तब പരിഹരിക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അബീഷ് has to make sure that both of you have Jesus Christ in your family. നാഹികത്തോവി വീട്ടിലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും യേശു ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്. മനുഷ്യ അക്കേലാ रहना उचित नहीं है. इसके लिए ഈ ലോകത്തിൽ ആകെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരവസരം മാത്രം കിട്ടിയില്ല. എന്താണെന്നറിയോ? പല പ്രപ്പോസലും എനിക്ക് വന്നാന്ന് പറയാൻ ഒരു അവസരം അവമായി കിട്ടിയില്ല. കാരണം ഒരുത്തനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There's only one man. Therefore, she did not get a chance to say that ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു പറയാനുള്ള അവസരം cancelled. But God made a sucker for her. ദൈവം ഒരു തുണയെ കൊടുത്തു. സ്ത്രീയുടെ വാടിപ്പോലും പോകാതിരിക്കുന്നല്ലോ, തൊടാതിരിക്കാന്നല്ല, 100 കിലോമീറ്റർ അകലെ പോകാതിരിക്കുന്നല്ലോ. But even then, ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം every children of God ought to understand it. हर विश्वासी ये समझ कर आगे बढ़ना चाहिए. अनुचित रीति से आगे बढ़ने से अच्छा है अपना पति और अपना पति होना. ക്ലോസ്നെസ്, അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം, അടുത്ത് ജീവിക്കണം, ചേർന്നിരിക്കണം. ഇവിടെ ചില ഉപദേശം എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഭയം കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. കുടുംബജീവിതത്തിലെ പരാജയവും the failure of marriage is less communication, due benevolence. They need to have a due benevolence. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കടംപെട്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യട്ടെ. You should know what is the meaning of it. You have to ponder it. That's a debt for each other. द्वारा विवाह स्थापित किया गया है. इस मंडली को पूछते हैं कि अबीश बाल जोड़ जाने के विपरीत अगर किसी व्यक्ति के पास पवित्र वचन और फारदीय मसीह विवाह के आधारित किसी प्रकार की, उसी तरह इस विषय में सदा खामोश रहे. ഈ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതും, അല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നതുപോലെ എന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനമായിരിക്കണമെന്ന് കർത്തൃനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കും. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസിലോ सभ्युडे ऑफिसरो इन्नु वरे कि अगर आपसे कोई ऐसी बात को जानते हैं जिसे आप दोनों को बात अगर
बढ़ाना है तो अभी बढ़ा सकते हैं। हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये शादी अभी ना हो जाए तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज से लेके कभी ना बोले कि मुझे दूसरे एक लड़का को मिलना अच्छा था और दूसरे एक लड़की को मिलना अच्छा था। लेकिन प्रभु ने आपको राइट टाइम पर राइट पार्टनर को दिया है, ये प्रभु ने दिया है करके विश्वास करके अगर कुछ बात आपका जीवन में है कि कुछ गलतियां कुछ बात ये प्रभु जी मुझे पवित्र कर, मुझे जो मन में जो आया था जो बुरा चाल चलन आज से मेरे जीवन से दूर हटाए। आज से लेके मैं पवित्र बनकर एक अच्छा वैवाहिक जीवन आगे रहने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और आपका जो छुड़े आपका शादी वैवाहिक जीवन का जो पहले दिन है इसके लिए एक नया शुरुआत प्रभु देने के लिए तो मेरे सुख झुका के प्रार्थना है। ये परिवार के लिए आप भी प्रार्थना करते रहिएगा। क्योंकि खामोशी को अनुमति मानकर इस विवाह बंधन को मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब मैं परमेश्वर को जो सब दिलों को और विचारों को जानता हूं, यीशु मसीह तो जीवित और मरे हुओं का न्याय करने वाला है और उसकी पवित्र कलीसियाओं को साक्षी मानकर ग्रेस नाम की इस लड़की को कि आप अपने धर्मपत्नी होने के लिए सेवा करते हो, कि आप उससे प्यार करते हुए उसे आदर देते हुए उसकी परवरिश करके और विश्वास योग्य रहने का वायदा करते हो। वायदा करते जो सब दिलों के विचारों को जानता हूं, यीशु मसीह जो जीवित और मरे होंगे न्याय करने वाला है और उसकी पवित्र कलीसियाओं को साक्षी मानकर बहन ग्रेस को पूछता हूं कि आप अभिष नाम का इस पुरुषों को अपना पति होने के लिए स्वीकार करते हैं। जब तक मृत्यु आप दोनों के अलग ना करे उसे प्यार करते हुए उसको आदर देते हुए आज्ञा मानकर अधीन होकर कि आप उसके विश्वास योग्य रहने का वायदा करती है। आमीन। परमेश्वर और उसके कलीसिया इस बातों को गवाह है। वाटिका में उतरकर आदम और हवा को जोड़े हुए परमेश्वर, वही परमेश्वर अभिष और ग्रेस का हाथों को जोड़ दे। കരങ്ങൾ യോജിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവപുത്രന്മാർ ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ചു എന്ന് മാനം പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ हालेलुया जो
all have to pray that it is not the human hand that they were united, but with the help of the Holy Spirit, in the presence of Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ, they are united, not for the day, but till death supper. Therefore, I ask you to pray for this dear one for a minute. Everybody ought to pray. Please, please, please. Hallelujah. 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 मैं अभीश ग्रेस को आज से अपनी पत्नी करके स्वीकार करता हूँ। परमेश्वर जब तक हम दोनों को अलग ना करे, हर परिस्थिति में भला या बुरा हो, बीमारी या तंदुरुस्ती हो, अमीरी या गरीबी हो, प्यार करूंगा और विश्वास योग्यता के साथ तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसकी पवित्र कलीसिया के सामने ये वाचा देता हूँ। इस वाचा में परमेश्वर स्वर्गदूत और उसका कलीसिया अभीश को आज से अपने पति होने के लिए स्वीकार करती हूँ। परमेश्वर में जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, हर परिस्थिति में आदर करूंगी, आपकी आज्ञा मानूंगी, आपसे प्यार करके भला या बुरा हो, बीमारी या तंदुरुस्ती हो, और अमीर या गरीबी हो, आपके साथ विश्वास योग्य रहूंगी। मैं आपको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र कलीसिया के सामने देती हूँ। इस बात में परमेश्वर स्वर्गदूत और उसका कलीसिया गवाह है। Blessed day that you have given us. As you have God right from today on, let the Spirit of the Lord may continuously talk to their hearts. In the presence of the Lord Jesus Christ may edify, encourage, empower them in the days to come, O Lord. I know that the Almighty God pleased today by seeing the hands united together. Lord Jesus, to have a beautiful, blessed family life in the days to come. Where they are working, Lord Jesus, let them be a blessing in every aspect and every corner of their life, O Lord. കർത്താവേ, പുത്രസമ്പത്ത് നൽകണമേ, ആരോഗ്യം ആയുസ്സ് നൽകണമേ, മരണവരെ വേർപിരിക്കുന്ന സമയം വരെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇവർ ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമാകുവാൻ ദൈവദാസന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഓരോമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗമികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാക്കി അനേക ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇവർ ഒരു മാതൃകയായി ഇവരെ തീർക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. Matthew chapter 19 verse 3 to 6. Just verse 19 verse 3 to 6.
എന്ന് അരുളി ചെയ്തു എന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ. ആകയാൽ शामिल बोली, जिसे परमेश्वर जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे, अलग ना करे। 3 बार आमीन बोलिएगा। आज्ञा ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കരുത്. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ। Be seated, please. आप लोग बैठे। शामिल हुए सभी जनों और दोनों परिवारों के बारन नाम का ये पुरुष और ग्रेस अदर नाम की ये कुमारी वहाँ के इस पवित्र स्थिति में आमीन आपके सहमति खलिशा के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में एक आपस में दहीना हाथ देकर एक दूसरे से वाचा बांधकर पति पत्नी बनाया है। परमेश्वर की कलीसिया का आमीन सेवक होने के कारण और मुझे दिए हुए अधिकार से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभीश और गुरेश को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। प्रिय अजीजों, श्रीमती और श्रीमान आवेश बालन ये परिवारों को हमें पहली बार अपने हमें परिचित कर रहे हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। और बसियो आमीन हस्तदानतालु उपसमतालु In the unseen hands of God, now legally they have to become husband and wife by signing in the register. Maharashtra government appointed me as a registrar, gave me official license to conduct and supervise marriage. As per the authority vested upon me, I request both of you come here, sign in the register. Be gracious to you, Lord, and the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you, the Lord. The love of God and with the permission of all of you, I
hand over this certificate to our dear children, the dear wife. Give your claps. My children, I completed 50 years recently in my holy married life. Why I tell you, it will help you. We had problems in our life, but because of the tearful prayers and trust upon God, having personal relationship with Jesus, we could complete 50 years, and God has given very, very loving children. Why I should tell you that? If you trust upon God with your tearful prayers, all your ways, God will bless you. Not last but least, you should plan your married life as per the word of God, not as per the standard of the world. May God bless you. I congratulate Reverend. Now the blessing psalm is reading, Psalm number 128. You came down with all your power and joined our beloved children, Abish and Grace, as husband and wife of God. Be the servants of God wholeheartedly, along with all people, those who stand here, raising their hands. We bless them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Father God, give her all joy, spiritual, material blessing from time to them, O God. Let them lead a holy life after the word of God, and also sharing gospel to the thousands through their good actions of God. Let them become blessing for the kingdom of God, parents and society. In this connection, I remember their parents, both families of God, because their prayer and also the prayers of the saints, this beautiful incident took place today, of God. I praise you and thank you, God. Give them all blessings of God. Let them share their blessing with the poor people in the society. Whenever afflictions, difficulties come, let them kneel down and pray with tears, trusting upon the word of God. Once again, be together, bless them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus, we pray. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. और इनका आज शाम का सुंदर समय इनका जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। पिछले परमेश्वर ने इनका जीवन में आज अच्छा मौका दिया है, उत्तर दिया है। इसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इनका आने वाला जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशी से, आनंद से जीवन बिताने के लिए और परमेश्वर का वचन का साथ आगे बढ़ने के लिए सीबीडी कलीसिया मिलकर प्रार्थना और अनुग्रह कलीसिया का एक गिफ्ट इनको देने के लिए ये समय में चाहता है। ദൈവത്തിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ। ഈ വൈകിയ വേളയിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക്, കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കുടുംബം കൂടെ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ of our Lord and Savior Jesus Christ. First of all, I give all glory, honor, praise to Almighty God for His grace and guidance from the planning of this wedding till this blessed service.
We express our heartfelt thanks to Reverend Thomas Chako, Superintendent of the Maharashtra Assemblies of God and a former pastor, for solemnizing this wedding. We also thank Reverend Joseph Chirian, Pastor, Assistant Superintendent of the Maharashtra Assemblies of God and a former pastor, for sharing the word of God today. Our thanks to Brother Tom Jacob for sharing God's word and to Reverend Thomas Mathai for completing the legal formalities and blessing the service. On behalf of both of അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതൃകൾ ഒരു കുടുംബജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ദൈവകൃപയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ നൽകി കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കും, അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. CBD സഭയ്ക്ക് പ്രിയ കുടുംബം ഒരു അനുഗ്രഹമായി തുടർന്നും തീരേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച ദിവസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാഗവാക്കായി എല്ലാവർക്കായും സ്തോത്രം. കർത്തദാസന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവ് മാനിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മോട് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ മേലും വിശേഷാൽ പ്രിയ കുടുംബത്തിന് മേലും കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ജയം തന്ന ദൈവത്തെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ, വേഗം हम सभी लोग जो है उनके लिए ताली बजा सकते हैं। हम सभी लोग उनके लिए ताली बजाएं। एक किया पिताजी, उस विवाह के बंधन में प्रभु जी आपने बांध दिया और उसके बीच में प्रभु जी हम देखते हैं स्वयं आवश्यकता थी पिताजी, जो आत्मिक मन्ना की आवश्यकता थी पिताजी, आपने उसे पूरा कर दिया पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु जी। हम इन दोनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपका प्रेम इनके साथ बना रहे। मन के सर महके रेशम रेशम लागे रे, दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे। सुनो कनमनी, सुनो कनमनी, शहनाई सी बाजे रे। सावनी सावनी तेरी आँख में बांधनी से ख्वाब रे। खनक खनक गई हंसी हंसी तेरी कनक कनक करा हुई अभी अभी। नीला पवन मुखम तेरी मृद सदा गणम
അവട്ടേന കുറിന്തത് താങ്കിട തക ജനകിട തക ദീം തിങ്കിട തക ജനകിട തക ദീം താങ്കിട തക ജനകിട തക ദീം കിട തക ജനകിട തക ദീം मन के सर महके रेशम रेशम लागे रे दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदू बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर
भूरी भूरी आंखें तेरी कनखियों से तेज तीर कितने छोड़े, दानी दानी बातें तेरी उड़ते फिरते पंछियों के रुख भी मोड़े। अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ, तेरी सादगी में होके चूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। सिर्फ कह जाऊं या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदू। जिंदगी मेरी तू है बंदगी मेरी, मेरी हर बात होती तुझसे शुरू। मेरी जुबां पे तेरा ही नाम है, अब क्या कहे तुझे तू तो लाजवाब है। यूं तू मिल जाए तो मुझे रब मिल जाए, किस्मत ने लिखी ये कहानी हम तुम में खो जाए। यूं तू मिल जाए तो मुझे रब मिल जाए, किस्मत ने लिखी ये कहानी हम तुम में खो जाए, हम तुम में खो जाए। हूँ मैं क्या पता है तुझे, कोई शिकवा तो नहीं है जब से देखा है तुझे। कितना खुश हूँ मैं क्या पता है तुझे, कोई शिकवा तो नहीं है जब से देखा है तुझे। तन्हा इस सफर में तू हम सफर हो जाए, तेरी इन आँखों में इश्क लिखा है। यूं तू मिल जाए तो मुझे रब मिल जाए, किस्मत ने लिखी ये कहानी हम तुम में खो जाए। यूं तू मिल जाए तो मुझे रब मिल जाए, किस्मत ने लिखी ये कहानी हम तुम में खो जाए, हम तुम में खो जाए।